हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूं कि अच्छे होंगे। एसजीएस कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने स्टैटिक्स के प्रोसेस में क्लासिफिकेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा तक पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मतलब जानने के पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे मान लेते हैं कि एक बॉक्स में एप्पल और ऑरेंज दोनों ही हैं। हम क्या करेंगे, अगर उसे अलग करना हो तो पहले एक बॉक्स में एप्पल को रखेंगे और एक बॉक्स में ऑरेंजेस को रखेंगे। एप्पल्स को एप्पल्स के ही बॉक्स में रखेंगे। ओके, तो ये क्या हुआ कि फ्रूट्स को ऑर्गेनाइज करने का तरीका। उसी तरह हमारे पास जो डेटा होता है उसको ऑर्गेनाइज करने का तरीका। तो ऑर्गेनाइजिंग द डेटा मीन्स क्लासीफाइंग द डेटा, अलग अलग समूहों में बांटना। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है इसका डिवाइडिंग डेटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस, विभिन्न समूहों में बांटना। क्या है, फ्रूट्स था, उसमें दो ग्रुप्स थे तो उसको हम लोगों ने बांट दिया। उसी तरह हमारे पास जो डेटा होगा, अलग अलग टाइप्स का डेटा होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप्स में बांट देंगे। फिर क्या होगा, एक क्लास कंटेन सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, एक समूह में एक ही प्रकार की चीज़ों को रखना। जैसे एक हम लोग ग्रुप बनाए हैं तो उसमें एक ही तरह का डेटा, उसी टाइप का डेटा सिर्फ और सिर्फ कंटेन करेंगे, यानी कि रखेंगे। ठीक है, तो जो डेटा हमारे पास फर्स्ट टाइम आता है उसको रॉ डेटा बोलते हैं। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। ठीक है, आंकड़ों को मूल रूप में रखना। जैसे मान लेते हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स का मार्क्स हम ले रहे हैं आउट ऑफ 100 मार्क्स से। तो पहले स्टूडेंट का मैंने डेटा लिया तो 48 है, 64 है, 79 है, 38 है, 42 है और 64 है। तो इसको भी मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया, जैसे मुझे डेटा मिले मैंने वैसा ही रख दिया। तो इसे ही बोलते हैं क्या, रॉ डेटा। अब हम इसके आगे देखते हैं क्या कि वो कौन सा बेसिस है, वो कौन सा आधार है जिसमें हम लोग आंकड़ों को वर्गीकरण करेंगे। बेसिस ऑफ क्लासीफाइंग डेटा, तो पहला है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं काल क्रमानुसार। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जैसे वीक हो गया, मंथ हो गया, क्वार्टरली हो गया, ईयरली हो गया। इसका एग्जांपल लेते हैं। ईयर लिया मैंने 81, 91 और 2001। पॉपुलेशन लिया मैंने इन लैक्स में 10, 20 और 30। तो ये क्या हुआ कि एग्जैक्ट टाइम पीरियड के बाद ये हमारा पॉपुलेशन बता रहा है। तो ये कौन सा क्लासिफिकेशन होगा, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि कालक्रमानुसार। ओके, स्पेटियल या और क्लासिफिकेशन, या फिर इसको जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, या फिर स्थान संबंधी आपका वर्गीकरण। कंट्रीज़ हो गया, सिटीज़ हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, इस बेसिस पे। इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे स्टेट्स ले रहे हैं हम लोग, पंजाब, गोवा और एमपी, और वहाँ पे स्कूल्स कितने हैं 1000 में। पंजाब में 10, गोवा में 4 और एमपी में 5। ये किसका एग्जांपल हुआ, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन का। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन यानी कि मात्रात्मक आपका वर्गीकरण, ये क्या होगा, जैसे वेट हुआ, हाइट हुआ। तो वेट, जैसे हाइट हम लोग लेते हैं 5 फीट हो गया, 6 फीट हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो ये जो 5 फीट के 10% हैं, 6 फीट के 20 हैं और 4 के 30 हैं और 5 के 20। ओके, अब हम देखते हैं आगे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन या फिर गुण संबंधी आपका वर्गीकरण। जैसे विवाहित, अविवाहित, मैरिड एंड अनमैरिड, और इसी तरह हम लोग महिला, पुरुष, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जब किसी गुणों के आधार पर हम लोग वर्गीकरण करते हैं तो वो कहलाता है गुण संबंधी आपका क्या, वर्गीकरण। ओके, इसके आगे के टॉपिक हम देखते हैं, वो है वेरिएबल्स। वेरी का मतलब होता है परिवर्तनीय। ठीक है, अब ये वेरिएबल जो है दो चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। पहला एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स में, यानी कि नंबर्स में एक्सप्रेस होना चाहिए ये, और सेकंड चेंज इट्स वैल्यू ओवर टाइम, यानी कि टाइम के हिसाब से इसकी वैल्यू में चेंजेस भी होना चाहिए। जब ये दोनों ही चीज़ें आती हैं तो वो कहलाता है वेरिएबल। ठीक है, एक्सप्रेस इन नंबर्स का मतलब ये है कि अगर हम एक एग्जांपल लें, एक पर्सन का वेट जो है नंबर में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक, और वो टाइम के हिसाब से चेंज भी होता है, है ना, चेंजेस इट्स ओवर टाइम। ठीक है, मतलब मान ले कि वो 20 ईयर्स में 40 kg था तो 25 ईयर्स में 60 kg हो जाए। ठीक है,
यानी कि वेट को हम लोग नंबर्स के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और वेट चेंज होता है ओवर द टाइम। ओके, अब ये जो वेरिएबल्स हैं 2 टाइप्स के होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स और कंटिन्यूस वेरिएबल्स। डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होते हैं? वे वेरिएबल्स जो एग्जैक्ट नंबर के बाद दूसरे नंबर सेकंड जो नंबर हो वो आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ किसी कक्षा में छात्रों की संख्या, तो नंबर 1 हुआ, नंबर 2 हुआ, नंबर 3 हुआ, इस बेसिस पे वो क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि चौथे स्टूडेंट के बाद 5वां ना आकर 4.5 है, ऐसा नहीं है ना कि ये तो भाई क्या बढ़ेगा कि नंबर्स के हिसाब से, एग्जैक्ट नंबर के हिसाब से बढ़ेगा 1 2 3 4 5 करके। ओके, अब आते हैं हम लोग कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, तो ये दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस एग्जैक्ट होना ज़रूरी नहीं है, ये पॉइंट्स में भी आ सकते हैं। जैसे हाइट 5.5 जैसे और 5.6, जैसे वेट 51.5 62 kg, यानी इन ग्रुप्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल होगा, और इनके बीच में क्या होगा? डिफरेंस इक्वल होगा और होल नंबर्स में प्रेजेंट होंगे। जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसा तो है, ऐसा तो नहीं है कि जो स्टूडेंट होंगे वो आधे होंगे, 4.5, ऐसा नहीं होगा ना। तो किसी भी क्लास में कैसे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस भी एक होगा और होल नंबर में भी रिप्रेजेंट होंगे। बट ये हाइट हो गया, वेट हो गया, ज़रूरी नहीं है कि एक स्टूडेंट का ये जो हाइट और वेट है वही दूसरे स्टूडेंट का हाइट और वेट रहे। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस अलग अलग रहते हैं। जैसे 5.5 तो 5.6, 51.5 तो 62। अब स्टैटिक्स में इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।